है ना। तो आप थोड़ा सा देख लो, समझ लो, यहाँ पर एक बना के दे रहा हूं और उससे आपको एक बार में समझ आ जाएगा और इशू भी नहीं जाएगा। दो चीजें साथ साथ चलती हैं, डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल प्रेजेंटेशन, टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप एक टेबल के फॉर्म में ये बताते हैं कि रेट क्या चल रहा है और उस हिसाब से डिमांड क्या चल रही है, तो उसको डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। और जब आप डिमांड कर्व बोलते हो तो इसका मतलब होता है डायग्राम प्रेजेंटेशन, डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। जो आपने टेबल बनाया है जिसमें आपने प्राइस और क्वांटिटी लिखी है, जब उसको आप डायग्राम के फॉर्म में शो करते हो तो वो डिमांड कर्व बनता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि ये जो डिमांड स्केड्यूल है ये इंडिविजुअल या अकेले इंसान को लेकर भी बन सकता है, तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और ये पूरे मार्केट को लेकर भी बन सकता है जहां पर बहुत सारे कंज्यूमर है, और उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। कैसे बनता है डिमांड स्केड्यूल? तो ये मार्केट में चल रहे प्राइजेस और हमारी डिमांड के हिसाब से बनता है। ये टेबल प्रेजेंटेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसमें प्राइस और डिमांड को दिया जाता है। तो इंडिविजुअल का कैसा बनेगा? तो ठीक इस तरह से बनेगा, एक कॉलम बन जाएगा प्राइस का और दूसरा कॉलम बन जाएगा डिमांड का। तो जैसे प्राइस 5 रुपीज है, फॉल हो रहा है, मैं बोलता हूँ नीचे गिर रहा है, फिर रेट गिरा, 4 रुपए हुआ, फिर 3 रुपए हुआ, फिर 2 रुपए हुआ, फिर 1 रुपए हुआ। तो डिमांड पहले 1 यूनिट करते थे, रेट गिरता गया तो डिमांड आपकी बढ़ती गई। तो आपने टेबल में यहाँ पर शो कर दिया कि एक अकेला पर्सन मार्केट में जब सामान खरीदने गया तो जैसे जैसे रेट गिरा डिमांड उसने बढ़ाती गई। मार्केट डिमांड स्केड्यूल में एक से ज्यादा पर्सन का सेम चीज लेते हैं। मार्केट डिमांड स्केड्यूल कैसे बनता है? प्राइस ले लो आप, प्राइस दे दो। मार्केट में बोलता प्राइस फॉल हो रहा है, 5 4 3 2 1, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। अब ये प्राइस फॉल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मार्केट में लेकिन दो कस्टमर है, मैं बोलता हूँ, एक का नाम अमित है और एक का नाम सुमित है। तो अमित और सुमित का बिहेवियर जब प्राइस गिरेगा तो कैसा रहेगा? तो मैं बोलता हूं दोनों ही ज्यादा डिमांड करेंगे। जैसे जब रेट 5 रुपए था, अमित 1 यूनिट डिमांड करता था, रेट गिरता गया तो इसकी डिमांड बढ़ती गई। सेम चीज सुमित भी करेगा। सुमित क्या करेगा? जब 5 रुपए था, मैं बोलता हूं ये 2 यूनिट डिमांड करता था, अभी 4 रुपए हुआ तो 3 यूनिट, ये भी कर रहा है। तो मार्केट में अमित और सुमित मिलकर टोटल डिमांड कितनी बना रहे हैं? अमित और सुमित टोटल डिमांड कितनी बना रहे हैं? तो उनका डिमांड ऐड कर दो, 1 + 2 3 यूनिट, 2 + 3 5 यूनिट, 3 + 4 7 यूनिट, 4 + 5 9 यूनिट, 5 + 6 11 यूनिट। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में आप एक से ज्यादा कंज्यूमर को लेकर बताते हो कि जब रेट गिरता है तो उनकी डिमांड कैसे बढ़ती है, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ एक कंज्यूमर का ही आप शो करते हो। आप पहले बताओ, आपको डिमांड शेड्यूल समझ आया कि नहीं आया? डिमांड शेड्यूल समझ आया कि नहीं आया कि मैं दोबारा रिपीट करूं? क्या मुझे दोबारा रिपीट करना चाहिए क्या? आप मेरे को फटाफट बताओ तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको ये शेड्यूल समझ आया कि नहीं आया? रक्षिता समझ आया कि नहीं आया बेटा? प्रेरणा समझ आया कि नहीं आया? निशा समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो आप टेबल में बस ये शो कर रहे हो बेटा कि प्राइस के हिसाब से डिमांड क्या चल रही है। तो आप इंडिविजुअल को लेकर अगर टेबल बनाते हो तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा, और मार्केट में एक से ज्यादा कंज्यूमर है उनको लेकर बनाते हो तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। यही मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब डिमांड कर्व में क्या करना होता है? ये जो टेबल बना है इसी को डायग्राम में प्रेजेंट करना होता है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है तो इसका कर्व भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, इसका कर्व भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा। कैसे बनेगा? यहां पर मैं ऐसा दे देता हूं, प्रॉपरली बनाते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगे कम से कम।
यहाँ पे मैं प्राइस दे रहा हूं और नीचे मैं डिमांड दे रहा हूं। प्राइस 0 1 2 3 4 5, डिमांड भी 1 2 3 4 5। तो जैसे एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं बोलता हूँ करण है, तो जब रेट 5 रुपीज था, प्राइस 5 रुपीज था, तो ये 1 यूनिट डिमांड करता था। तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या बनेगा? ये इनका मीटिंग पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बताता है? जब प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड 1 यूनिट की है, 1D। फिर जब प्राइस 4 रुपए हुआ तो डिमांड 2 यूनिट की हो गई। ठीक, प्राइस 3 रुपए हुआ तो डिमांड भी 3 यूनिट की हो गई। प्राइस 2 रुपए हुआ तो डिमांड 4 यूनिट की हो गई। और प्राइस 1 रुपए हुआ तो डिमांड 5 यूनिट की हो गई। तो ये डाउनवर्ड स्लोप हो गया, ये डिमांड कर्व बन गया। ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट डी डी है। ठीक है, ये 5 रुपए पे 1 यूनिट डिमांडेड था, 4 रुपए पे, पी मतलब प्राइस है ना, आप कितना यूनिट डिमांड कर रहे हो? 2D। जब 3 रुपए प्राइस हुआ तो 3 यूनिट डिमांड करने लग गए, जब 2 रुपए प्राइस हुआ तो 4 यूनिट डिमांड करने लग गए, और जब रेट 5 रुपए हुआ, जब रेट 1 रुपए हुआ तो आप 5 यूनिट डिमांड करने लग गए। तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। आप बताओ, आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझ आया कि नहीं आया? आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझ आया कि नहीं आया? फटाफट हैंड रेस करो, हाथ रेस करके बताओ फटाफट, आया कि नहीं आया सभी लोग। अब अगर आपको बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मार्केट डिमांड कर्व बताओ, तो ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल है जहां पर प्राइस दिया हुआ है और 2 कंज्यूमर दिए हैं और इनकी टोटल डिमांड मिलाकर भी दी है। तो हमको क्या करना होगा जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे? तो इसमें हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल को शो करेंगे। तो हम कैसे शो करेंगे यार? ये मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे मैं प्राइस दूंगा, यहाँ पर मैं डिमांड दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा से देते आया हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा 0 पॉइंट है, मेरा प्राइस कितना रुपए गया है? 1 2 3 4 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये मेरा प्राइस गया है। ठीक है, अब मेरी डिमांड कितनी गई है? तो टोटल वाले को देख लो, उतना आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे, मैक्सिमम 11 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक आगे भी दे दो भैया। यही वो होती है ना गड़बड़। अरे यार हट जाना भाई, हट जा। ग्यारह 11 पॉइंट दे दिया। अब देखो इसकी पॉइंटिंग कैसे करते हैं ये सीखो। सबसे पहले अमित को आप लो। जब 5 रुपए रेट था तो अमित कितना यूनिट डिमांड करता था? 1 यूनिट। ये अपना पॉइंट हो गया अमित का। फिर जब रेट 4 रुपए हुआ तो अमित कितना डिमांड करने लगा? 2 यूनिट। कैसे दे रहा हूं आपको ये समझ आ रहा है? रेट 3 रुपए हुआ तो अमित कितना यूनिट डिमांड करने लगा? 3 यूनिट। तो इसको आप ऐसे ही तो मिलाए रहते, तो आपको ऐसे मिलाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मीटिंग पॉइंट पे टिक कर देना है। तो जब 3 रुपए रेट हुआ तो अमित 3 यूनिट डिमांड करने लग गया। जब रेट 2 रुपए हुआ तो अमित 4 यूनिट डिमांड करने लग गया। और जब रेट 1 रुपए हुआ तो अमित 5 यूनिट डिमांड करने लग गया। तो इसका कर्व कुछ ऐसा बना। तो ये हमने फर्स्ट कर्व किसका बनाया? डी डी, अमित का बना दिया। लेकिन अमित मार्केट में अकेला नहीं है, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व है, सुमित भी है। तो जब रेट 5 रुपए था तो सुमित 2 यूनिट डिमांड करता था। जब रेट 4 रुपए हुआ तो सुमित 3 यूनिट डिमांड करने लग गया। जब रेट 3 रुपए हुआ तो सुमित 4 यूनिट डिमांड करने लग गया, हमारे एग्जांपल के हिसाब से। जब रेट 2 रुपए हुआ तो सुमित 5 यूनिट डिमांड करने लग गया। और जब रेट 1 रुपए हुआ तो सुमित 6 यूनिट डिमांड करने लग गया। तो ये कर्व हमारा किसका बन गया? ये D1 सुमित को भी हमने दिखा दिया। अब हमने अमित को शो कर दिया, यहाँ पे डी का कर्व किसका है? अमित का। D1 का कर्व किसका है? सुमित का। और हम एक और बनाएंगे MD का कर्व, ये होगा मार्केट डिमांड का। तो अमित और सुमित मिलके टोटल कितनी डिमांड कर रहे हैं? तो जब रेट 5 रुपए है तो अमित और सुमित मिलके 3 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं।
फिर जब रेट 4 रुपए हो तो अमित और सुमित मिलकर 5 यूनिट की डिमांड करने लग गए। जब रेट 3 रुपए हुआ तो अमित और सुमित 7 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। प्लस कर दिया ना दोनों की डिमांड को मैं, 3 + 4 = 7। फिर जब रेट 2 रुपए हुआ तो 4 और 5 मतलब 9 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। और जब रेट 1 रुपए हुआ तो दोनों मिलकर कितना डिमांड कर रहे हैं, 11 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। तो ये ज्यादा स्टीपर बनेगा और ये तुम्हारा हो गया एमडी, मार्केट डिमांड। ये टोटल डिमांड बताता है इतनी की जा रही है। तो स्केड्यूल मतलब होता है टेबल में प्राइस और क्वांटिटी को दिखाना, और इस टेबल के हिसाब से आप जो डायग्राम प्रेजेंट करते हो उसे डिमांड कर्व बोला जाता है, जो आपको होमवर्क में दिया था, जिसको आधे लोगों ने नहीं बनाया था। अब आप बताओ, अब आपको मैं दो तो आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? फटाफट बताओ आप मेरे को हैंड रेस करके, आप हैंड रेस करके बताओ आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अभी भी किसको डाउट है मेरे को चैट में ईमानदारी से बताओ, अभी भी किसको ये चीज नहीं समझ आई? अभी भी ये चीज किसको नहीं समझ आई, ईमानदारी से बता दो बेटा। सबको आ गई है मैं मान के चलूं, हाँ या ना? मेरे को चैट में यस या नो बोलो तो, चैट में मेरे को यस या नो बताओ तो मैं आगे बढ़ूंगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये खत्म हो तो करवाऊं यार। एग्जाम कब है तुम्हारा इकोनॉमिक्स का? एग्जाम कब है इको का? मेरे को बताओ, मैं भूल गया हूं। ये जैसे आपको मैं खत्म करा रहा हूं, मैं आपको चालू करा रहा हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 4 को है ना, 1 2 3 3 दिन में हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। मेरे को जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देना होगा तो मैं आपको इसे कैसे क्वेश्चन दूंगा? फ्रॉम द गिवन डिमांड स्केड्यूल प्रिपेयर डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और दूंगा तो 6 नंबर का दूंगा आपको। आपको इसमें मैं एक टेबल बना के दे दूंगा, और उसमें मैं आपको दे दूंगा प्राइस, ठीक, एक्स वाई टोटल डिमांड। प्राइस कितना मैं दूंगा आपको? 50 40 30 20 10। और डिमांड आपको मैं दूंगा कितनी? 10 20 30 40 50 30 40 50 60 80। टोटल 40, 10 + 30 40 60 80 100 130। अब इसका डिमांड करो बनाना रहेगा, 6 नंबर का आएगा। आप ये बना पाओगे कि नहीं, ये बता दो मेरे को। ये बना पाओगे कि नहीं अगर क्वेश्चन आया तो? 6 नंबर का अगर मैं आपको देता हूं, आपको करना क्या है इसमें? डिमांड कर्व बना के देना है। बना पाओगे कि नहीं? हैंड रेस करो, फटाफट बताओ, मेरे को पता चले कम से कम। तो अब शीट में देख लो, अपनी शीट से पढ़ भी देना। आपको मैंने डिमांड स्केड्यूल कंप्लीट करा दिया है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल ये देखो एग्जांपल के तौर पे बना के भी दिया हूं। मार्केट डिमांड स्केड्यूल भी आपको एक बार में देख के समझ आ जाएगा। उसी से जुड़ा होता है कर्व। आपको मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व पूरा बता दिया है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बता दिया, एग्जांपल भी है, शीट से पढ़ो। मार्केट डिमांड कर्व भी मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस बिटवीन दोनों में है क्या? हाँ बिल्कुल है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है? जब कोई क्वांटिटी को इंडिविजुअल या अकेला कंज्यूमर डिमांड करे तो इंडिविजुअल डिमांड, और मार्केट में सारे कंज्यूमर डिमांड करे तो मार्केट डिमांड। ठीक, इंडिविजुअल डिमांड जो होता है वो कई बार लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से चलता है, कई बार नहीं चलता। लेकिन मार्केट डिमांड हमेशा लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से ही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड पर सारे फैक्टर्स का असर नहीं होता, लेकिन मार्केट डिमांड पर इंडिविजुअल डिमांड के सारे फैक्टर्स का असर होता है। ये पॉइंट आपको मैं समझा दूं फिर से। इंडिविजुअल डिमांड में 5 फैक्टर है, मार्केट डिमांड में भी वो सारे फैक्टर आते हैं।
लेकिन मार्केट डिमांड में जो एडिशनल 3 फैक्टर है, कौन कौन से, पॉपुलेशन, सीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उनका इफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड पे नहीं पड़ता है। आपको ये बात अभी भी नहीं समझ आ रही होगी, तो इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर क्या क्या है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, वाई, टी, एफ, ये इंडिविजुअल डिमांड को असर करने वाले फैक्टर है। और सेम ये मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं, डिट्टो के डिट्टो। तो मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, एकदम सही बात है। लेकिन मार्केट डिमांड में 3 और फैक्टर भी हैं, पी ऑफ ओ, पॉपुलेशन, सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या ये इंडिविजुअल पर अप्लाई होते हैं? जवाब है नहीं। तो इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। आपको ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए, ये डिस्टिंग्विश आपको मैं पूछ सकता हूं, आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा डायग्राम पोर्शन पे। डिमांड कर्व का मतलब तो आप समझ गए हो कि जब आप डायग्रामेटिकली डिमांड पैटर्न को शो करते हो या डिमांड दिखाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिमांड कर्व। अब ये जो डिमांड कर्व आपका होता है, इसमें 2 तरह से ग्राफ बनते हैं। या तो ग्राफ बनते हैं मूवमेंट्स को लेकर, या तो ग्राफ्स बनते हैं शिफ्टिंग को लेकर। मूवमेंट्स का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब मैं बोलता हूं डिमांड कर्व मूव कर रहा है, मूव करने का मतलब होता है आपका कर्व चेंज होगा, बदलेगा। तो इसलिए बदल रहा है क्योंकि रेट में बदलाव आ रहा है, अभी सिखाऊंगा कैसे। और शिफ्टिंग का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका, मूवमेंट का मतलब होता है प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो रही है, और प्राइस के अलावा अगर कोई और फैक्टर है। यहां पर अदर फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो अदर फैक्टर में आता है रिलेटेड गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड। कहने का मतलब है अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता हो गया तो मैं ये वाला सामान क्यों खरीदूंगा, सब्स्टिट्यूट खरीदूंगा। इनकम, फ्यूचर, इन चीजों के कारण जब डिमांड बदले तो उसे शिफ्टिंग बोलते हैं, और प्राइस के कारण अगर आपकी डिमांड बदले तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मली माना यह जाता है कि जब आप मूवमेंट्स की बात करते हो तो डिमांड कर्व के मूवमेंट्स 2 तरह के होते हैं। ये किस कारण हो रहे हैं, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो अफेक्ट हो रही है, मतलब आप कम या ज्यादा डिमांड कर रहे हो रेट के हिसाब से। तो 2 तरह के मूवमेंट बेसिकली होते हैं। एक मूवमेंट होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और एक मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसा कि मैंने बोला आपकी डिमांड डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है प्राइस से, यह मूवमेंट शो करता है। तो अगर मैं बोलता हूं एक्सपेंशन का मूवमेंट है, इसका मतलब होता है प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीजेस। रेट गिरा, डिमांड बढ़ी, ठीक है। जैसे यहां पे एग्जांपल भी साथ ही साथ लेते हैं। प्राइस पहले 40 रुपए था, अब 20 रुपए हो गया। तो जो डिमांड है पहले मैं बोलता हूं 20 की थी, अब डिमांड 60 की हो गई, या 30 की थी अब 60 की हो गई। जब 40 रुपए रेट था तो आप 30 यूनिट डिमांड करते थे, अब रेट 20 रुपए हो गया तो आपकी डिमांड बढ़ के 60 यूनिट हो गई है। अब इसको एक्सपेंशन को मैं शो कैसे करता हूं, तो ये देखो इस तरह से शो किया जाता है। प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है। अर्लियर जब रेट 40 रुपए हुआ करता था तो आप डिमांड करते थे कितना यूनिट, 30 यूनिट्स। जब प्राइस 40 था, ठीक है, तो आपकी डिमांड कितना थी, 30 थी। अब प्राइस गिर के हो गया 20, तो आपकी डिमांड भी क्या हो गई है, बढ़ के हो गई है 60। डिमांड डिमांड, ये ओरिजिनल पॉइंट था, ये न्यू पॉइंट है, ये डाउनवर्ड फ्लो दिखा रहा है।
डाउनवर्ड फ्लो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। इसे एक्सपेंशन करना कहते हैं, इसे एक्सपेंशन करना कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है रेट का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना और डिमांड का गिरना। तो इसका भी अपन एग्जांपल देते हैं। प्राइस डिमांड, प्राइस पहले 40 रुपए था तो डिमांड जो थी वो 100 यूनिट की थी। अब प्राइस जो है वो बढ़ के 60 रुपए हो गया है तो डिमांड 80 यूनिट की हो गई है, क्योंकि जब रेट बढ़ा तो डिमांड घटी। तो इसको मैं कैसे शो करूं? तो मैं इस तरह से शो करूंगा कि जब मेरा प्राइस 40 था तो मैं कितना डिमांड करता था? 100 यूनिट डिमांड करता था जब मेरा रेट 40 था। मैं डिमांड लिखूं या क्वांटिटी डिमांडेड एक ही बात है ना, याद रखना। जब प्राइस 40 रुपए था मैं 100 रुपए डिमांड करता था, अब रेट बढ़ के 60 हो गया, 60 हो गया, रेट बढ़ा तो मेरी डिमांड कम हो गई। अब मैं 80 यूनिट्स डिमांड कर रहा हूं। तो ये ओरिजिनल पॉइंट है या न्यू पॉइंट है? तो ये मेरा दिखाता है अपवर्ड फ्लो, ये मेरा दिखाता है अपवर्ड फ्लो। तो पूरा रिपीट करते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आपकी जो डिमांड है वो प्राइस के बढ़ने घटने के कारण कम या ज्यादा हो रही है। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है रेट का गिरना, डिमांड का बढ़ना। तो कभी भी जैसे आपको ऐसा ही स्केड्यूल देगा तो ओरिजिनल प्राइस को आप फुल लाइन पे लेना और फिर नया प्राइस और नई डिमांड को आप डॉटेड लाइन में देना ताकि डिफरेंस दिखता रहे। तो ये एक्सपेंशन का डायग्राम है, ये कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम है। आप बताओ आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? फटाफट बताओ, समझ आया कि नहीं आया? आपको ये समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करो कि मैं रिपीट करूं। आपको ये समझ आया कि मैं रिपीट करूं? फटाफट बताओ, हैंड रेस करो। अब जैसे एक तो डिमांड कर्व का होता है मूवमेंट, जहां पे आपकी डिमांड अफेक्टेड हो रही है किससे? प्राइस से। दूसरी चीज जो होती है बेटा वो होती है शिफ्टिंग। ये भी डिमांड कर्व की होती है। और शिफ्टिंग क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? तो शिफ्टिंग का मतलब होता है आपकी जो डिमांड है ना वो प्राइस को छोड़कर कोई अदर फैक्टर है जिसके कारण इफेक्ट हो रही है। सपोज करो आपकी इनकम, मान लो सामान का रेट वही का वही है लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, इनकम घट गई तो कम डिमांड करोगे। तो शिफ्टिंग में एक बात याद रखनी है कि प्राइस का कोई असर ही नहीं है, प्राइस इज सेम, रेट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, प्राइस सेम है। कोई और फैक्टर है जिसके कारण आपकी डिमांड बढ़ या घट रही है। तो इसमें दो तरह की शिफ्टिंग होती है। एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरी होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड। कैसे? चलिए आपको सिखाया जाए। जैसे कि मैं कहता हूं प्राइस जो है किसी चीज का और डिमांड हमेशा दो ही चीजें आपको देखनी है। जैसे मैं बोलता हूं जब प्राइस 100 रुपए था तो आप डिमांड करते थे मान लो 50 यूनिट। अभी भी प्राइस 100 रुपए है लेकिन आप डिमांड कर रहे हो 150 यूनिट। क्या कारण होगा कि सेम रेट है लेकिन फिर भी आप डिमांड बढ़ा दिए हो? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मान लो फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला हो, ये भी हो सकता है कि आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, आपका टेस्ट ज्यादा अच्छा हो गया इस चीज को लेकर तो ज्यादा खरीद रहे हो सेम रेट पे। ये भी हो सकता है आपकी इनकम ज्यादा बढ़ गई है। तो मतलब रेट नहीं बदल रहा है, रेट सेम है, कोई और कारण है जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी डिमांड बढ़ गई। इसे शिफ्ट बोलते हैं। तो शिफ्ट में हमेशा याद रखना प्राइस सेम होता है, कोई और फैक्टर है जिसके कारण आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो इसका स्केड्यूल क्या, कर्व कैसे बनता है? देखो स्केड्यूल तो आप देख लिए। जब प्राइस 100 रुपए था तो डिमांड 50 थी। अभी भी प्राइस 100 रुपए लेकिन डिमांड किसी कारण 150 हो गई है। तो ओरिजिनली क्या था? जब प्राइस 100 रुपए था तो मैं डिमांड करता था कितना? 50 यूनिट।
जब प्राइस 100 रुपए था। हमेशा वर्टिकल एक्सिस में प्राइस दिखाओ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिमांड दिखाओ। अभी भी प्राइस 100 रुपए है, लेकिन किसी कारण से मेरी डिमांड जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब ये कितनी हो गई, 150 यूनिट हो गई। तो कर्व कैसा बन रहा है मेरा, ओरिजिनल तो ये क्या, ये मेरा ओरिजिनल है। नया क्या है मेरा, ये नया पॉइंट है। तो मैं इसको अगर नाम देता हूं डिमांड कर्व डी डी, क्योंकि ओरिजिनल है, तो ये D1 हो जाएगा। और ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है, तो मैं बोलूंगा देखो डिमांड जो है सेम रेट पर भी बढ़ ही रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आपको अगर मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट बताऊं तो इसका मतलब क्या है, रेट में कोई ना कमी आई है, रेट सेम है, किसी कारण से आप डिमांड कम कर रहे हो। जैसे आपको शायद वो चीज अब पसंद नहीं आ रही हो, या शायद आपकी इनकम घट गई हो, कमाई घट गई है। प्राइस तो आज भी 100 रुपए है, प्राइस नहीं चेंज हुआ है। पहले आप 100 यूनिट डिमांड करते थे, अब आप 50 यूनिट डिमांड कर रहे हो। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद फ्यूचर में सस्ते होने वाला होगा तो आज नहीं खरीद रहे हो, शायद आपकी इनकम घट गई है, कोई भी कारण हो सकता है, मैं बोलता हूं। तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे प्राइस दे रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड दे रहा हूं, या डिमांड जो भी लिखोगे चलेगा। अब जब प्राइस 100 रुपए था तो मैं डिमांड करता था कितना यूनिट, 100 यूनिट। अब कोई ऐसा कारण हुआ जिसके कारण प्राइस अभी भी 100 है, लेकिन डिमांड जस्ट आधी हो गई है, कितना यूनिट, 50 यूनिट। तो मेरा ओरिजिनल कर्व है ये डाउनवर्ड फॉलिंग, और मेरा नया कर्व है ये। तो आपको अगर देखोगे तो आपका ये डी पॉइंट है, और ये नया है D1। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो कर रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि डिमांड पीछे जा रही है, कम हो रही है। अब आप ये बताओ, आपको ये लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड समझ आया कि नहीं आया भैया? आपको लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड समझ आया कि नहीं, ईमानदारी से बोलो, हैंड रेस करके बताओ कि मैं दोबारा बताऊं, ये भी बता दो। यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ा या घटा है, प्राइस सेम का सेम है, कोई और कारण है जिसके कारण डिमांड बढ़ी या घटी, तो आपका या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो, हाँ या ना। क्या आपको ये क्लियर है एकदम अच्छे से, आप श्योर हो? तो आपको शिफ्ट दो ही याद रखनी है बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट बोलती है कि रेट सेम होने पर भी डिमांड बढ़ रही है, कोई भी कारण इसका हो सकता है, चाहे आपकी इनकम बदल सकती है, चाहे टेस्ट या कुछ भी। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिमांड का कम होना, डिमांड का डिक्रीज होना, रेट सेम का सेम रहेगा। अब इसको जैसे आप नोट्स से पढ़ना चाहो तो आप एकदम आराम से अब ये मूवमेंट पढ़ पाओगे, ठीक है। एक्सपेंशन मैंने आपको समझा दिया है, कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया है, ये आपके लिए डायग्राम भी आप इसको देखेंगे। शिफ्ट मैंने आपको समझा दी है, राइटवर्ड शिफ्ट मैंने आपको समझा दिया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट समझा दिया, इसका डायग्राम आपको मैंने बता दिया। आपको कुछ थ्योरी करनी होगी, आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ोगे मूवमेंट शिफ्ट का, एक्सपेंशन राइटवर्ड शिफ्ट का, कॉन्ट्रैक्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट का, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे। ये आपको करना है, ये मैं नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। कुछ शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पढ़ाया हुआ है, कंप्लीमेंट्री आपको पढ़ाया है, दोनों का डिस्टिंग्विश आप करेंगे, इतना आप करके रखोगे, ठीक है। कल इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू कराता हूँ, ये आप करो, है ना, इतना आप करो, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो कल मिलते हैं हम लोग, आप इतना कंप्लीट करो, बाय बाय।